हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मून नाइट सीजन 1 एपिसोड 2 के बारे में। और अगर इसे जानने से पहले आपको इसका एपिसोड 1 देखना है तो वो आपको प्लेलिस्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आगे ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, या तो फिर आई बटन पर भी आप चेक कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है स्टीवन के उठने से, और वो अभी भी जैकॉल को सुन रहा होता है। फिर वो अपने हाथ से चेन यानी कि हथकड़ी को खोलता है जिसे वो रात में बांधकर सोया था, और वो अपने रूम के शीशे के पास जाकर अपनी ही रिफ्लेक्शन से बात करने की कोशिश करता है, यानी कि मार्क से। लेकिन उस वक्त मार्क वहाँ मौजूद नहीं रहता है। उसके बाद वो अपने काम पर निकल जाता है, बट म्यूजियम पहुँचते ही वो देखता है कि म्यूजियम की मरम्मत चल रही है, क्योंकि रात में जो कुछ भी वहाँ पर हुआ था जैकॉल, स्टीवन और दूसरी एंटिटी के बीच में, उससे म्यूजियम में बहुत तोड़फोड़ मची थी और बहुत नुकसान हुआ था। फिर स्टीवन सिक्योरिटी गार्ड के पास जाता है जो कहता है कि शायद ये सब कुछ पाइप बर्स्ट होने की वजह से हुआ है। साथ ही उसी वक्त स्टीवन उससे ये भी पूछता है कि तुमने अभी तक सीसीटीवी फुटेज देखी, जिस पर सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि नहीं, मैं बस वही देखने जा रहा हूँ। तो स्टीवन उससे कहता है कि रुको, जो भी देखना ध्यान से देखना। पर जब वो दोनों उस सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को देख रहे होते हैं तो ना तो उसमें जैकॉल दिखाई देता है और ना ही आर्थर हैरो। उस रिकॉर्डिंग में सिर्फ और सिर्फ स्टीवन दिखता है, जो कि काफी डरा हुआ होता है और भागकर वॉशरूम की तरफ जा रहा होता है। और फिर वहाँ से निकलते हुए उसकी पर्सनालिटी कुछ अलग सी दिखती है, यानी कि उस टाइम मार्क उसके अंदर होता है। हालांकि वो सिक्योरिटी गार्ड से बता चुका होता है कि म्यूजियम से जाते वक्त वो मैं नहीं था, बट अनफॉर्चुनेटली वॉशरूम का नुकसान और सारी तोड़फोड़ किसने की है ये सारे म्यूजियम को पता चल ही जाता है। सो वो स्टीवन को बुलाकर बड़ी शांति से उसे जॉब से निकाल देते हैं, बिना किसी पुलिस के इन्वॉल्वमेंट के। वो बस यही चाहते हैं कि स्टीवन जॉब छोड़कर चला जाए। और जैसे ही वो जाने वाला होता है तो म्यूजियम वाले पूछते हैं, तुम्हारे पास कुछ भी ऐसा हो जो म्यूजियम की प्रॉपर्टी हो तो उसे वापस कर दो। लेकिन स्टीवन के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता है सिवाय एक सेल फोन और लॉकर की कीज के। उसके बाद वहाँ पर जो कुछ भी हुआ था, इससे स्टीवन बहुत परेशान हो जाता है और उसे कोई चाहिए होता है जिससे वो अपना दुख दर्द बांट सके। लेकिन सिर्फ एक ही आदमी उसके सारे दुखड़े सुनता है, और वो था स्ट्रीट परफॉर्मर। तो स्टीवन उसके पास जाकर बैठता है और उसे सारी बातें बताता है। तभी उसी दौरान उसे रियलाइज होता है कि उसको अगर स्टोरेज लॉकर मिल जाए तो वो उससे सबको प्रूफ कर सकता है कि वो पागल नहीं है। इसके बाद वो उस लॉकर को सारे लंदन में ढूंढता रहता है, और आखिर में वो एक जगह पहुंचता है जहां पर एक आदमी उसे पहचान ही लेता है मार्क समझकर, और स्टीवन को स्टोरेज लॉकर की तरफ ले जाता है जो स्टीवन ने पहले कभी भी नहीं देखा था। और वहाँ पर एक रूम होता है जिसे देखकर लगता है कि कोई वहाँ रहता है, जैसे कि वहाँ पर कोट होती है, खाना होता है और एक बैग जिसमें खूब सारा पैसा और एक फेक पासपोर्ट मिलता है, जिसमें फोटो तो स्टीवन की होती है लेकिन नाम लिखा होता है मार्क इंस्पेक्टर का। तो अब स्टीवन को पता चल जाता है, और उसे खोजने पर बैग में कुछ और भी मिलता है जो कि स्कैरब था। और जब स्टीवन उसे बाहर निकालता है तो वो एक ड्रोन की तरह खुल जाता है, पर स्टीवन को समझ नहीं आता और उसको नहीं पता होता है कि वो स्कैरब किधर इशारा कर रहा है। असल में वो मार्क की तरफ इशारा कर रहा था, जो कि उसे रिफ्लेक्शन में दिख रहा था। उसके बाद मार्क स्टीवन से माफी मांगता है और कहता है कि तुम्हें ये सब नहीं देखना चाहिए था, और वो बताता है कि स्टीवन खतरे में है और वो इस खतरे से उसे बचा सकता है, लेकिन वैसे ही जैसे कि उसने उसे पिछली रात में बचाया था। बट स्टीवन नहीं चाहता कि मार्क उसकी जिंदगी में जरा भी दखल दे, और इसीलिए मार्क की बात को वो सीरियसली नहीं लेता। उल्टा वो मार्क पर ही चिल्लाता है और पूछता है कि तुम कौन हो। तब मार्क उसे बताता है कि मैं गॉड ऑफ मून को सर्व करता हूँ, जिसका नाम कॉन्शू है। और यहाँ हमें पता चलता है कि मार्क इंस्पेक्टर कॉन्शू का ही अवतार होता है, जिसका मतलब ये होता है कि एक तरह से स्टीवन भी कॉन्शू का ही अवतार है, और उनका काम होता है मजबूर और कमजोर लोगों को बचाना, साथ ही कॉन्शू का जस्टिस करना जो लोग कमजोर लोगों पर जुल्म करते हैं। सो बात ये होती है कि मार्क कॉन्शू के साथ डील किया होता है, जो कि स्टीवन के ध्यान ना देने पर टिका हुआ था। इसीलिए मार्क स्टीवन की बॉडी चाहता है और कहता है कि एक बार काम हो गया तो वो स्टीवन को कभी भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन स्टीवन को ये सौदा बिल्कुल समझ नहीं आता, और उसके दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा होता है, जो कि ये होता है कि स्टीवन ये सारी इलीगल चीजें जो भी उस बैग में है उसे लेकर सीधा पुलिस के पास जाएगा, और उसे इस बात का फर्क ही नहीं पड़ता कि पुलिस उसको जेल में डाल देगी या फिर पागल खाने में। स्टीवन ये भी सोचता है कि शायद वो लोग मुझे इतनी दवाइयाँ खिला दें कि मेरे दिमाग से ये मार्क का भूत ही निकल जाए। हालांकि ये इतना आसान नहीं होता है जितना स्टीवन सोच
पहुंचता है और जब वो सारा सामान लेकर वहाँ से भागता है तभी आगे कॉन्शु उसका इंतजार कर रहा होता है। स्टीवन कॉन्शु के आगे भागना चाहता है पर ऐसा नहीं कर पाता। कॉन्शु कहता है मुझे ये सब दे दो, पर स्टीवन उसकी बात नहीं मानता और भागकर स्ट्रीट पर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो एक औरत से टकराता है जो कि एक मोपेड पर होती है, यानी कि बाइक पर। वो उसको मार्क कहकर बुलाती है। वहाँ पर स्टीवन को लगता है कि ये जरूर से लाइला होगी और वो लाइला ही होती है। वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे अपार्टमेंट तक छोड़ दे। हालांकि बाइक पर जाते टाइम लाइला ये समझती है कि वो मार्क से बात कर रही है और वहाँ हमें पता चलता है कि लाइला मार्क की वाइफ है। उसके बाद जब वो अपने अपार्टमेंट पर पहुँचता है तो उनको पता चलता है कि वो दोनों एक ही जैसे हैं, यानी उनमें बहुत सी सिमिलैरिटीज हैं। स्टीवन को इजिप्शियन हिस्ट्री के बारे में सब कुछ पता होता है और लाइला इजिप्शियन होती है। उसको भी फ्रेंच आती है और स्टीवन को भी। लेकिन भले ही लाइला वहाँ पर दूसरे मकसद से आई थी, क्योंकि मार्क ने उसे डाइवोर्स पेपर भेजा था जिस पर उसके साइन नहीं थे, तो उसे आना पड़ा उसकी साइन लेने। लेकिन स्टीवन को तो यकीन नहीं हो रहा था कि लाइला जैसी लड़की को कोई कैसे छोड़ सकता है। फिर उसी टाइम मार्क सब सुन रहा होता है और स्टीवन को कह रहा होता है कि लाइला को अकेला छोड़ दो, लेकिन इस पूरे टाइम स्टीवन मार्क की बातों को इग्नोर कर रहा था। फिर जैसे ही स्टीवन लाइला को बैग दिखाने ही जा रहा था तभी मार्क चिल्लाता है कि ऐसा मत करो, इससे लाइला की जान खतरे में पड़ जाएगी। ये सुनकर स्टीवन वहीं पर रुक जाता है, लेकिन लाइला को सब्र नहीं होता और वो बैग में खुद ही स्कैरब ढूंढ लेती है। और लाइला को स्कैरब देखकर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो स्कैरब के बारे में सब कुछ जान रही होती है कि ये स्कैरब एमिट के टॉम की तरफ इशारा कर रहा होता है और इसके लिए मार्क और लाइला दोनों ही एक साथ काम कर रहे होते हैं। और यहाँ पर लाइला को लगता है कि मार्क उसे इसीलिए डाइवोर्स दे रहा है कि वो खुद ही सब अकेला कर सके। उसी वक्त स्टीवन कहता है कि मुझे नहीं चाहिए ये स्कैरब, तुम रख लो। और आगे कुछ भी और समझने समझाने के पहले स्टीवन के दरवाजे पर 2 पुलिस ऑफिसर नॉक कर देते हैं और अंदर घुस जाते हैं, पर लाइला को वहाँ नहीं पाते क्योंकि लाइला वहाँ से चली जाती है। मगर उन दोनों को एक बैग मिल जाता है जिसमें वो पैसा और फेक पासपोर्ट रहता है, जिसकी वजह से वो स्टीवन को अपने साथ ले जाते हैं। बट एक्चुअली में वो पुलिस नहीं होते हैं, बल्कि वो आर्थर हैरो के लिए काम करते हैं। पर स्टीवन सोचता है कि ये बड़ी मुसीबत में फंस गया है। इसी के बाद मार्क की रिफ्लेक्शन उसे दिखाई देती है और वो कहता है कि मुझे अपनी बॉडी दे दो, यानी खुद को मुझे सौंप दो, मैं इन लोगों से निपट लूंगा। लेकिन स्टीवन ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसने देखा हुआ था कि मार्क ने उस विलेज में क्या किया था। स्टीवन किसी को भी मारना नहीं चाहता था। उसके बाद वहाँ पर थोड़ी देर बाद हैरो आता है और स्टीवन की हथकड़ी खोल देता है और फिर हैरो स्टीवन के साथ उस शहर के छोटे इलाके में सैर करने निकल पड़ता है। तभी हैरो स्टीवन से कहता है कि ये इलाका शहर का सबसे खराब इलाका हुआ करता था, पर अब एमिट के जजमेंट के बाद ये बिल्कुल सेफ है, बल्कि इतना सेफ है कि लोग अपने दरवाजे रात में खुले छोड़ देते हैं। और दोनों जब ये बातें कर रहे होते हैं तभी स्टीवन कॉन्शु को देखता है और ये चीज हैरो को स्टीवन के रिएक्शन देख करके पता चल जाती है कि स्टीवन कॉन्शु को देख रहा है। और फिर वो स्टीवन को बताता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये सुनकर स्टीवन के दिमाग को राहत मिलती है और फिर वो दोनों एक बिल्डिंग में चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्शु गुस्से में तमाशा कर रहा होता है और वो जो कुछ भी स्टीवन को बता रहा होता है हैरो वो पहले भी सुन चुका था, क्योंकि हैरो पहले कॉन्शु का ही अवतार हुआ करता था। फिर हैरो स्टीवन को समझाता है कि कॉन्शु का जस्टिस काफी देर से आता है, जब तक उसका जस्टिस आता है तब तक लोग बहुत जुल्म सह चुके होते हैं। बल्कि दूसरी तरफ एमिट को ये पता था, इसीलिए वो अपने जजमेंट सुना देती है, मतलब कोई भी इविल यानी बुराई होने से पहले ही सजा दे देती है। और यही वजह है कि उनका पूरा मिशन एमिट को फिर से जिंदा करना है, जिससे एक अच्छी दुनिया बनेगी। लेकिन वो लोग स्कैरब के बिना ये बिल्कुल नहीं कर सकते। उसके बाद स्टीवन हैरो से कहता है कि मेरे पास स्कैरब नहीं है, मगर हैरो को उस पर यकीन नहीं होता है। हालांकि स्टीवन के कुछ सवाल होते हैं जो कि एमिट के जजमेंट के अगेंस्ट होते हैं, जैसे कि अगर कोई बच्चा 30 साल बाद कोई क्राइम करने वाला है तो उसे उसके बचपने में ही मार दो, ये क्या बात हुई। और तो और उन लोगों का क्या जो अपने बॉस को मारने के लिए सिर्फ सोचते हैं पर कभी भी ऐसा करते नहीं है। लेकिन हैरो इसके जवाब में इस चीज का कंपेयर करता है एक बेतुके से एग्जाम्पल से कि अगर हाथ सड़ने लगे तो हाथ काट दिया जाता है बॉडी को बचाने के लिए। लेकिन स्टीवन इससे एग्री नहीं करता, क्योंकि वो पॉइंट आउट करता है कि एक बच्चे की जिंदगी कितनी कीमती होती है। फिर हैरो स्टीवन को अपनी छड़ी दिखाता है जो कि एमिट के पहले अवतार का गिफ्ट थी और उसमें काफी शक्तियाँ होती हैं। उसके ठीक बाद हैरो स्टीवन को कहता है कि मैं इस छड़ी का यूज नहीं करना चाहता, बट इसके लिए तुम्हें वो स्कैरब मुझे देना पड़ेगा। और मार्क, जिसको पहले से ही पता होता है कि आगे क्या हो सकता है, वो स्टीवन को पूरे टाइम वार्निंग देता रहता है कि लाइला का नाम मत लेना।
लेना और मुझे अपनी बॉडी सौंप दो। लेकिन स्टीवन को लाइला का नाम लेना पड़ता है क्योंकि लाइला खुद ही सामने आ जाती है और कहती है स्कैरब मेरे पास है। जैसे ही लाइला हैरो की तरफ आगे बढ़ती है तभी स्टीवन सुनता है कि कॉन्शू मार्क से कहता है कि हमारी डील का ये पार्ट नहीं था, अब तुम इसको सही करो मार्क। लेकिन लाइला हैरो को स्कैरब देने से ठीक पहले स्टीवन को कहती है कि अपने सूट में आ जाओ, पर स्टीवन को इसका कोई भी अंदाजा नहीं था कि इसका क्या मतलब है और लाइला क्या बोल रही है। और वो स्कैरब देते ही लाइला भागने लगती है और वो दोनों वहाँ से निकलना चाहते हैं और लाइला हैरो के आदमियों से लड़ती है। तभी हैरो अपनी छड़ी यूज करता है और उसकी पावर हम देख सकते हैं कि एक पोर्टल खुलता है और फिर से जैकॉल आ जाता है। स्टीवन और लाइला भागकर अपने आप को एक रूम में बंद करते हैं, पर बाहर ही जैकॉल खड़ा रहता है और फिर लाइला स्टीवन को बताती है कि उसका असली नाम मार्क है। साथ ही उसे ये भी बताती है कि वो एक तरह का सूट है जो यूज करता है और लाइला ने उसे वो सूट यूज करते हुए देखा भी है। तभी इन सब के बीच में मार्क स्टीवन को बोलता रहता है कि अपनी बॉडी मुझे दे दो, पर उसी टाइम जैकॉल दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है और स्टीवन को विंडो से फेंक देता है। और उस वक्त स्टीवन सूट पहनने को चिल्लाता है और ये काम भी करता है, जिससे वो एक तरह के व्हाइट सूट में आ जाता है। लेकिन वो सूट कुछ अलग रहता है, वो मून नाइट के सूट जैसा नहीं होता, बल्कि ये मिस्टर नाइट का सूट होता है। सो मिस्टर नाइट यानी कि स्टीवन फाइट करता है जैकॉल से और यहाँ दोनों की तगड़ी फाइट चल रही होती है। लेकिन स्टीवन था तो एक नॉर्मल इंसान, जिसे सडन से इतनी सारी सुपर ह्यूमन ताकत तो मिल जाती है, लेकिन उससे उसका यूज कैसे करना है ये अभी अच्छे से पता नहीं होता है। तो फाइनली स्टीवन अपने आप को मार्क को सौंप ही देता है और फिर मार्क मून नाइट के सूट में आ जाता है और जैकॉल को मार डालता है। फिर इसके बाद स्टीवन से वो स्कैरब कहीं गायब हो जाता है और वो आखिरकार हैरो को मिल ही जाता है, जो कि पहले किसी होमलेस आदमी को मिलता है, बट हैरो उसको मार के वो स्कैरब उससे ले लेता है। तो स्कैरब एक तरह का कंपास होता है जो हैरो को एमिट के टॉम्ब तक ले जा सकता है और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। हैरो उसके टॉम्ब में जाकर ही एमिट गॉड को जिंदा कर पाएगा। सो फाइनली ये स्कैरब अब हैरो के पास होता है और स्टीवन अब फंस गया था क्योंकि मार्क अब उसको उसकी बॉडी में वापस आने नहीं देता है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि मार्क और कॉन्शू के बीच बात होती है, जिसमें कॉन्शू मार्क को बोलता है कि तुमने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन मार्क यही कहता है कि मैं सब ठीक कर दूंगा और स्कैरब भी ढूंढ लूंगा। फिर कॉन्शू मार्क को एक तरह से ब्लैकमेल भी करता है कि ये कहकर कि अगर तुमने इस मिशन को अंजाम तक नहीं पहुंचाया तो वो लाइला को उसकी जगह दे देगा। और मार्क ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था और इसीलिए मार्क लाइला को डाइवोर्स भी देना चाहता था कि लाइला की जिंदगी बच जाए और वो उसकी लाइफ से दूर चली जाए। बाद में लास्ट सीन में हम देखते हैं कि स्टीवन जो कि मार्क के अंदर अब बंद हो जाता है और फिर ये स्टोरी हमें इजिप्ट लेके जाती है, क्योंकि लास्ट में हमें इजिप्ट का ही सीन देखने को मिलता है। और फिर इसी जगह एपिसोड 2 का एंड होता है। मतलब आगे की कहानी में हमें धमाकेदार स्टोरी के साथ साथ नई लोकेशन और नए कैरेक्टर्स भी इन्वॉल्व मिलेंगे। तो आगे के एपिसोड्स के बारे में जानने के लिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर आपको एपिसोड 1 चाहिए तो उसके लिए आप आई बटन या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।